दिखने लगते हैं। मन कहेगा ये अच्छा नहीं है, कुछ करो, ध्यान हटाओ। यही अधिकांश लोग भाग जाते हैं। लेकिन यदि तुम थोड़ी देर ठहर सको तो वही बेचैनी धीरे धीरे शक्ति बन जाती है। अब एक दृष्टांत सुनो। एक धनुष था, वह हमेशा तना रहता था। एक दिन धनुर्धर ने उसे ढीला कर दिया। धनुष बोला, अब मैं कमजोर हो जाऊंगा। कुछ समय बाद जब फिर खींचा गया तो तीर पहले से भी दूर गया। एकांत धनुष को ढीला करने जैसा है। जो आदमी कभी ढीला नहीं पड़ता वह एक दिन टूट जाता है। अब समझो, एकांत और सृजन का संबंध। दुनिया की सारी महान रचनाएं एकांत में पैदा हुई हैं। कविता भीड़ में नहीं आती, संगीत शोर में नहीं उतरता, दृष्टि बहस में नहीं जन्म लेती, वे मौन में जन्म लेते हैं। क्यों? क्योंकि सृजन भीतर से आता है और भीतर तब खुलता है जब बाहर कम हो जाता है। अब समझो, अकेले रहने से डर क्यों लगता है? क्योंकि एकांत तुम्हें तुम्हारे सामने खड़ा कर देता है और अपने सामने खड़े होने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। लेकिन वही साहस जीवन को आगे ले जाता है। याद रखो, भीड़ में सुरक्षा होती है लेकिन दिशा नहीं। दिशा एकांत में मिलती है। जो आदमी अपनी दिशा नहीं जानता वह कितना भी तेज चले कहीं नहीं पहुंचता। एकांत तुम्हें रुकने का साहस देता है और जो रुक सकता है वही सही दिशा में चल सकता है। सुनो, अब मैं एक बहुत जरूरी भ्रम तोड़ने जा रहा हूं, क्योंकि तुम कहते हो मैं जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूं। लेकिन रुक कर पूछो, आगे किस दिशा में? अधिकतर लोग आगे बढ़ने का अर्थ समझते हैं और ज्यादा पाना, और ज्यादा बनना, और ज्यादा दिखना। मैं तुमसे कहता हूं, ये आगे बढ़ना नहीं है। यह केवल भीड़ में तेज चलना है। आगे बढ़ना तेज चलना नहीं है, आगे बढ़ना है सही दिशा में चलना। और दिशा भीड़ से नहीं मिलती, दिशा एकांत से मिलती है। भीड़ तुम्हें गति देती है, एकांत तुम्हें दिशा देता है। अब समझो, लोग क्यों थक जाते हैं? वे दिन रात भागते रहते हैं लेकिन भीतर कहीं नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि वे दूसरों की मंजिल अपनी मंजिल समझ लेते हैं। दूसरों की परिभाषा में